आज हम समय की शिला पर इस कविता का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे शिला का अर्थ है पत्थर या चट्टान। ठीक है, तो आगे देखेंगे मधुर। मधुर मतलब मधुर का अर्थ होता है मीठा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुंदर। अभी कवि यहाँ पर कहते हैं, शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि समय की शिला पर कई लोगों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। किसी ने बनाए और किसी ने वह चित्र मिटा दिए। अभी हम पहले इन शब्दों का अर्थ देखेंगे। ठीक है, शिला पत्थर, मधुर यहाँ पर सुंदर, घुल घुल मतलब गल जाना या मिक्स किसी में हो जाना, लेकिन यहाँ पर बीत जाना इस रूप में लिया गया है। विकल बेचैन, धरा इसका अर्थ है पृथ्वी, गगन आकाश, सलभ इसका अर्थ है पतंगा। आपने देखा है जब दिया जलता है तो पतंगा उड़ के उस दीप की लौ के आगे चला जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। वह अपना मोह छोड़ता नहीं। ध्येय मतलब लक्ष्य। आपको पूछते हैं ना, आपका क्या ध्येय, बड़े हो के आपका क्या लक्ष्य है, तो वो ध्येय का अर्थ क्या है, लक्ष्य। तिमिर, तिमिर का अर्थ है अंधकार। विरह, विरह का अर्थ है वियोग। वंचना का अर्थ है धोखा देना या ठगना। चेतना, चेतना का अर्थ है होश में आना। आवरण, आवरण का अर्थ है छिपाना। साधना, साधना का अर्थ है तपस्या। अभी इस कविता का पहला पैराग्राफ देखेंगे, उसका अर्थ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय के पथ पर अर्थात समय की राह पर जो कुछ भी लिखा मैं लिख रहा हूँ, वह समय के पत्थर पर अमिट रहेगा, अर्थात कभी भी वह समाप्त नहीं होगा। अर्थात कवि समय जो बीत चुका है, उन्होंने अपने समय के तरह तरह के चित्र बनाए हैं और अपने तरीके से अलग अलग चित्र बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उन्होंने अपने समय में कईयों ने बहुत अच्छे काम किए, कईयों का नाम हो गया, और कईयों ने सही काम नहीं किया तो उनका नाम नहीं हुआ और वह चित्र उनके सही नहीं हुए। तो अभी अर्थ देखेंगे। कवि शंभुनाथ सिंह कहते हैं कि चित्रकार ने अपने समय की बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उन चित्रों को मिटा दिया है और कईयों ने अपनी दुख भरी व्यथा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कईयों को वह समझ में आई और कईयों को वह समझ में नहीं आई। उनकी बातें जो लिखी है, पढ़ने वाले ने उसको समझ नहीं पाया कि उनका अर्थ क्या है और कईयों ने उन्हें महत्व नहीं दिया। कवि के अनुसार चित्रकारों तथा रचनाकारों का जीवन इस प्रकार की अपेक्षा झेलते में ही बीत गया। सागर इस बात से
व्याकुल है कि बादल धरती से उठकर आकाश में पहुंचते हैं, किंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे गिरा दिया। अभी इसी में कई लोग जवान हुए, कई लोग बूढ़े हो गए और किसी का अंत हो गया। यही होना था और यही हो गया। पतंगा हमेशा दीप के लौ को अपना लक्ष्य मानता है और वह अपना लक्ष्य पाने के लिए अपने नुकसान के बारे में भूल जाता है। पतंगा हमेशा दीप की शिखा तक पहुंचना चाहता है, भले ही इस प्रक्रिया में उसे अपने प्राण त्यागने ही क्यों ना पड़े। उसी प्रकार से दो दिलों को मिलना, कई लोगों ने प्रेम में बर्बाद, इतने लोगों ने जलने का प्रयास किया और वह विरह की अग्नि में बुझा दिया। अर्थात समाज ने के कुछ लोग पतंगे की प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उसके प्राण त्याग को आत्महत्या मानते हैं और वह जीव शिखा के पास गया, ना ही वह जल पाया और ना ही वह बर्बाद हो पाया। अंधेरे में वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता। उसे कोई रास्ता, मंजिल, सफलता मिलेगी, उसे कोई नहीं पूछता। सलब जलकर भी जल न पाया, मिटकर भी मिट न पाया। उसका अस्तित्व प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी बना हुआ है। तो पतंगे को अंधकार में कहीं कोई ठिकाना प्राप्त नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने प्राण दीप जलाए, किंतु विरह ने उन दीपों को बुझा दिया। मानव चेतना की लहर धोखाधड़ी की राह में भटक रही थी। उसे जब पता चलता है तो वह शांत होकर थक कर रुक जाता है और तब तक अंधकार प्रकाश में समाहित हो जाता है। जो बेचैन लोग हैं, शांत ना हो पा रहे हैं, वेदना है, वो क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रयास से करना चाहते हैं। उनकी जो भी आशाएं थी, जो भी सपने थे, वे नीचे से लोगों का सहारा लेकर उठे और उनको नीचे उन्हीं लोगों ने गिराकर नुकसान कर दिया। अर्थात रात को लोगों की आंखों में जो भी सपने हैं, उनके मन में जो भी स्वप्न पैदा होते हैं, किंतु उषा उन सपनों को मिटा देती है। कवि आगे कहते हैं कि सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ रही है। परिणाम स्वरूप सोई हुई आशा जाग गई है। अर्थात मोर की जो पंख होते हैं, वो जब फैलाता है तो उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है और वह समाप्त हो गया है और वह पसीना या ओस की बूंदें बनकर बिखर जाता है। सुबह ओस की बूंदें सूख जाती है और वह उसके
तैयारी की थी, उसने जो तैयारी की थी कि मैं यह करूँगा वह करूँगा, वह सब किसी के स्वागत के आगमन पर चरण फूल लता ने चाहने वाले के सम्मान दिया, लेकिन समय की धारा ने उसे बहा दिया, समाप्त कर दिया। अर्थात जो स्वर ओस के कणों की तरह बिखर गए, जिससे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी। लता ने किसी के चरणों में अपनी पसंद के फूलों को चढ़ाया, लेकिन लहरों ने उन्हें बहा दिया।